एक महात्मा जी थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर उनका आश्रम बना हुआ था और आश्रम क्या कहा जाए, एक कुटी बनी हुई थी। महात्मा जी अपने भिक्षा मांगते थे और जो खा लेते थे उसके बाद जो बचता था उसको वो इकट्ठा करते रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि महात्मा जी ने 10-12 मोहरें इकट्ठी कर ली और एक गुदड़ी थी उसमें उन्होंने सिलके रख ली। एक ठग को किसी तरह पता चल गया कि महात्मा जी के पास मोहरें हैं, तो ठग ने सोची कि चलो महात्मा जी की ये मोहरें ठग ली जाए। सो ठग तो सो महात्मा जी के लेना आओ आए के प्रणाम करी, पाँव छुए और बैठ गए चुप्पा से। महात्मा जी ने कही कि भाई बेटा तुम बताओ क्या बात है, काय के लाए हो? तो ठग बोले कि ऐसो है महाराज, हमारी दुनिया में कोई है ना, ऐसे ऐसे मारे मारे भटकत पे तैंगे, तो हमने आपको नाम बहुत सुनो तो कि आप बहुत माने हुए संत हैं, तो हमने कि हम आपके चेले बन जावे आएगा। सो हम आपके चेला बनवे के लिए आए। महात्मा जी ने कही ठीक है, चेला तो हम बना लिए, कोई चिंता की बात ना जामे, लेकिन चेला बनवे के लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। मैंने शर्तें कहा, हम तो हर शर्त आपकी मान लिए। गुरु जी ने मन में जय सोची कि ऐसा ना चेला के चक्कर में जो ठगो कोई। तो गुरु जी ने जय कही कि देखो हम कुटी के अंदर सोए रात को और तुम कुटी के बाहर सोए हो, भाई जहाँ पे राजी हो तो हमें कहा दिक्कत है, तुमो बेचा मांग ला हमो बेचा मांग ला, आराम से अपने 2 जने गुरु चेला बनाएगा खाओ, लेकिन कमरा के अंदर ना हम तुम्हें सोन नहीं है और अंदर कुंडी लगाएगा हम सोते हैं। चेला मन में सोची चालू है, बाबा चला के समझ गयो है कि कोई ठगा हो सका तो। फिर यो ठग ने सोची कि देखो चेला बन जावो, कबो न कबो तो मौका मिल ही जाए। सो बेहते सो गुरु जी के चेला बन गए। अब दोनों गुरु चेला अपने भिक्षा माओ करें और शाम को आराम से ठोंका खाएं। धीरे धीरे समय गुजरत गो और गुरु जी को विश्वास तो चेला बधो बड़ा चलो। एक दिन कहा भाव कि निमंत्रण आओ गांव से, तो शाम को दोनों गुरु चेला और चल गए और महात्मा जी अपनी गुदड़ी हते बहुत संगेरा खाते बामत मोहरे थी धरी थी और ठगाओ के जब बात पता चल चुकी थी कि जो गुदड़ी छोड़ना है या को मतलब जो गुदड़ी में जाके जो कुछ है टाल माल जो रुपया पैसा ओरे मोहरा जो कुछ है सो जाके गुदड़ी के अंदर से ली हुई है और ताई से जो गुदड़ी को संगत छोड़ना, भीख मांगा जाए तो संग में, अंदर सोवे तो संग, और अब देखो न्योता खान जा रहे हो तुम संग। दोनों लोग हते न्योता खावे के लिए चल दे। सो रास्ता में आए कहें और महात्मा जी को टट्टी लगे है। इन्हें की बेटा ऐसो है, हमें थोड़ी टट्टी लगी है और गुदड़ी ले जा नहीं सकते हैं टट्टी करते, क्योंकि ये गुदड़ी तो पड़ी हुई है, मंत्र की जपी हुई है, भगवान के नाम की है। तो ऐसो है हम जो गुदड़ी यानी एक कुड़रिया खींच कर रखे देते,
तुम की गुदड़ी रखा रही हो, कोई जानवर आ जावे या आदमी कोई आ जाए लेकिन चलो जावे गुदड़ी, ये तो हमारी तपस्या को फल है। और वह कुड़रिया एक खींच के और महात्मा जी ने वो गुदड़ी हती सो कुड़रिया के अंदर धर दी और अपन हथे वहीं खरहुआ चलते तो नदिया जाए तो ताकि किनारे जाए के झाड़न में टट्टी करी। टट्टी करके भाई खरहुआ में पानी लो और पानी लेकर तौले देखो एक गड़रिया तो वो अपनी भेड़ें प्यान के लाओ। वहां में दो भेड़ें हती सो लड़न लगी। अब वे महात्मा जी हते उनकी लड़ाई देखने लगी। खूब जड से जड चले और हट दूर ने पीछे पीछे दोनों हट जाए फिर मारे जड़ाक से खून कच्चड़ होने लगे उनके। तो वह सेटा पता लगो नदी किनारे को बैठो तो सो बाने देखो कि ये तो खूब लड़ रहे खून निकल रहे हो ला जा खूने चाट ले चले। तो सेठ आतो सो जाए कहें भेड़न के बीच में दोनों के घुसियो और जब वे जड मारो कर कहें हटो करें सोई वह ऊपर ते उगल के खून चाट ले करा। अब बाबा जी तमाशा देखने लगे जाओ और ज कहा कि हंचो जो अगर होड के बीच में जो फंसियो दोनों भेड़न के तो सारो मत जाए। अब भाई कौतक चल रहा हो भाई लड़े अब कूद कूद के अब खून चाटा एकदम ऐसा वो कि सेटा कूदो और भेड़न लगी डज जड तो सेटा हाथों से वाकई फंस गयो बीच में गुदी बाकी तो किर निकरी ये मरियो। बाबा ने कि देखो सतर हम सोचे तो सोई बहु और तौले भेड़ें गड़िया के आके और लेके चल दो। मैंने देखो सारे लड़ाई जे दो करते थे और सतर आए के सेटा बीच में मरियो। मैंने चला अब नेता था टाइम आई है चलो नेता कहाँ चले चेला इंतजार करते हुए जब मन गए तो चेला गुदड़ी कोई ना। महात्मा जी ने समझ ले धारो ले गो। मैंने भांचो ठग हो तो देखो कैसो चेला बन के रहो खूब विश्वास जीत लो अब धारो गुदड़ी उदड़ी उठाए के सब बाजी हो। अब क्या करें अब तो उनकी भूख प्यास खत्म सब जिंदगी कमाई थी तो ले गो। अब वे बाकी खोज लगाने लगे पाने के कि किए किए जो गोए तो वह खोज खोज पर ये चल रही। अब नेता छोड़ दो उनने। अब चल 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 चलते जे दिन मुंदियो तो कोई एक गांव तो मन पर बामे गांव में लोपीटा रात बड़ा बड़ा जना बोलते हैं लोकूटर रात उनके खुरपियाँ फारे हार वगैरह जो है सो वे बनाते लोहे को काम करते थे नए नए औजार बनाए हुए लोहे के। तो बाँ में एक बुड़बड़ा और एक बुड़बुड़िया आती। बुड़बुड़िया बहुत सुंदर आती। वह बुड़बुड़िया आती सो अपने आदमी को पसंद ना करती थी यानी बुड़बड़ा पसंद ना करती थी। वह गांव के एक और आदमी को पसंद करती और डुक छिप के बाई की ढेगा मिलन के लिए जाती और भड़बड़ा जा पता लगो माने जा ससुरी है का दूसरे आदमी की ढेगा मिलन जाते। अब बड़बड़ा तो निगाह राखन लगो और अपने संग राखन लगो वे दिन भर तो अपने काम करते थे घन फन चलाते और संजा थक जाते थे। गांव के ढेंगई एक और गांव तो छोटो नगरा वहाँ में दारू कच्ची बिकती तो बड़बड़ा तो दारू पिए तो पिए तो बड़बड़ी होती। तो पहले तो ऐसा हो तो कि बड़बड़ा दारू पियन जाओ करते तो बड़बड़िया अकेले दारू ले आत तो और बड़बड़िया जो है बहुत दारू पी के आत तो ले बड़बड़िया अपने मिले में थी मिल के और घरे आ जाती। जब बड़बड़े जब बात को शक हुई गो कि जो हमारे संग गद्दारी कर रही है
तब वो दारू पियन के ले भाई संग ले जान लगो। अब संग ना ढीले बाबू। तो जे दारू पीवे के लिए बड़बड़ा और बड़बड़िया दूसरे नगरा में जा रहे थे और रत्ता में मिल गए महात्मा जी। महात्मा जी को सीताराम करे बड़बड़ा ने। तो महात्मा जी बोले कि ऐसो है बेटा, देखो सूर्य अस्त हो और अब हम कहूँ जाए का, अब तुम्हें पहले आदमी मिले तो हम तो तुम्हारे अतिथि है, तो ऐसो है हमारे थोड़ी लेटवे की व्यवस्था कर दे और खाना पीना की व्यवस्था कर दे। तो अपने हाँ महाराज ऐसी बात कहा है, आपकी हम सब व्यवस्था करें। तो बाने बड़बड़िया से कही कि ऐसो कर, तू महात्मा जी को ले जा और इनके लिए खाना पीना की व्यवस्था बनाइए और हम तेरे लिए एक बोतल शराब की लें। बड़बड़िया महात्मा जी को लेकर गांव चले गए और बड़बड़ा तो नगरा में शराब पीवे के लिए और लेवे के लिए चलो। बहरार चौतरा पर खटिया बिछाए दे, बाबा महात्मा जी को बैठा दो और ओपन जाएगा एकदम सोरा श्रृंगार करके बहुत चकाचक सज धज के और अति सो धोती पहन के और तैयार होए भाई तो बा जावे के लिए। और तौले बड़बड़ा तो वो आइयो वो आ जाते गो कि महात्मा जी आएंगे, उनकी कैसी व्यवस्था करवा पड़े, जाने कितनी का करे और कुछ सका होती कि हो सकत जा वंचो आज मौका मिल गो तो जो कहूँ जाबा ना। तो बड़बड़ा ने जो देखो एक झलक बाकी है, बड़बड़िया ने एकदम भीतर घुस गई, कपड़ा था सब तार डारे, बिंदिया दिया पूछ डारी और उनको खाना पीना की व्यवस्था के इंतजाम देखने लगी। बड़बड़ा ने देखो ने कहा हंचो तो कहाँ जा रही थे हैं, ये इंदिया बिंदिया लगा के लाली लिस्ट पे से करके हमने कही महात्मा जी खाना की व्यवस्था करिए और तू सतरी मिलन जा रही है, नेक मौका मिलेगा सोई। अरे कि हम कहूँ ना जाते अब तो तुम्हें बहम होएगो बहम होएगो हमें। तो लाओ भीतर ते सोटा निकाले और 10 सोटा मार माने है तो बड़बड़िए लाल कर दो। फिर वो घर में भीतर जाकर रस्सी लाओ और बरंडा के पाए से वह बड़बड़िए कस के बांध दो और 5-6 सोटा और बाके दे बांध माने बोतल में तो 1 गिलास शराब करे और पी के पर रहो। धीरे धीरे बा नींद आएगी। अब भाई गांव के एक नायन थी और जब बुढ़बुढ़िया दोनों एक आदमी सेट हती। सुनना है ना आई, मैंने कहा गुंजा तुम आओ भाई पैरों देखा तो कब के और तुम अब यहीं हो। अरे कि देखती ना है तुम हमें ये ढेगा देखा हुआ है क्या, अंधेरिया में ना मालूम पड़ती हम पाए से बंधे हैं। और जो दारी जान ने मार मारे गए भाई सब दिल लाल कर दिए। अब कैसा जाबा सो तो बताओ। और बाबा जी बहरार बैठे कौतुक देखा जाका भैंसो धन तो चलो ही गो और पेटों को अब भूख के मारे कुल्लाते हैं। ज़्यादा बढ़िया नेता खायाते सोई बढ़िया थे। नैन ने कही ऐसो करो तो हमें पाइस बांध देवो और जाके तुम मिले आवो। अब तो ये टाइम लगे, अब पी के सोई हो तो घंटा 2 घंटा चले गए कहूँ उठे और तबले तुम लौट रही हो। तो बस ये बात है भाई, नैन ने भाई बुड़बुड़िया खोल दो और बुड़बुड़िया ने भाई पाए से नैन को बांध दो और अपन पैन उड़ के और मिल खिले चल रही। बाबा जी सब देखा महाराज बैठे। घंटा खाड़ भी तो है, बुड़बुड़िया लौट के ना आ पाई तौले वो बुड़बुड़ा कहती नींद खुली। अब तो बस उठो वो और बानो बस सोटे सीधे उठाओ। बताए ससुरी सही बताए दे किनते मिलन जाओ कत्ते न मार तेरी हम खाड़ दे रहे सपा। अब नौनिया चुप
भौगर बोल तो पहचान जाए। अब जब बोली ना तो बड़बड़े और ज्यादा गुस्सा आएगी, हैं? कि ससुरी अब तो बोलती है ना, कतई बताए वो ना चाहते, सुन ले भाई डंडा और पिल परे सड़ा सड़ सड़ा सड़ सड़ा सड़। अब लड़िया दांत ही भी दी कि जो को आवाज निकली तो पहचान जाए। अब कतई चुप। अब बड़बड़ा बोलो ससुरी बहुत मजबूत है। अब देखो इत तो ससुरी को मारते हैं, कतई चू नहीं कर रही मुँह ते। अब तेरी ससुरी हम नाके कटे हैं, तो लाऊ में भज के मामा थे रसोई में थे छुरी और पकड़ी नाक, बाकी नथुनिया सुद्धा नाक काट ली और लगाओ एक आधी और बस पर कह फिर सोइयो। और जा कह के सो कि देखो पिता ससुरी अगर न बताई तो ये काना काट लिए। जब बाकी नैनिया की नाक कटी तब वे बुड़बुड़ी आती तो आई। मैंने कहा बहन कैसी बीती? अरे कि कैसी बीती जल्दी खोलो हमें, हमारी तो नाक कटी। तो जल्दी जल्दी वो बुड़बुड़िया न तो नैन को खोल लो। नैन बेचारी नाक कटाए कहें और चली गई। अब वो थोड़ी देर बाद फिर वो उठो, जब नैन चली गई ताकि बाद उठे आओ। वाले साथ अब बताए थे, अब तो हमने तेरी नाकें काटी है और अब की तेरे कानून नंबर। पहले तो हम लगे तेरी मराई कस गए और फिर कटे कान। ससुर इतनी मजबूत हो गई अब चूनो ना कर बोलती हो ना है। तो वह बोली देखो पति महाराज, हमारे जैसी पतिव्रता औरत तुम्हें ढूंढे ना मिले को। बड़ा बड़ा बोलो कैसी ससुरी ना है तो पतिव्रता है। यहाँ हुआ ससुरी जात घूमन के लिए और मिलन के लिए और बता तो पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता हो करते का बिन्ने भगवान जानते हो हम कितने पतिव्रता है। और अगर हम पतिव्रता हैं तो हमारी कटी भाई नाक जमे आवा है। बड़ा बड़ा यार का ससुरी नाका ससुरी कटी भाई जमे आओ करती हैं। इतनी ससुरी कितनी बड़ी पतिव्रता ते नाका जमे है। सुबह ते ते मुड़ के वे तकिया था टॉर्च धरी थी सुर निकारी। अब बाकी मुँह पर लगाई तो बाकी नाक तो कटी है ना थी बिल्कुल सही सलामत। अब बड़बड़ा ना तो एकदम बाहर शटर से खोलो, पता है हे भगवान हम तो कितनी बड़ी गलती हो गई है। ऐसा करियो महारानी हमें माफ़ कर दियो, तुम्हारी जैसी पतिव्रता तो हमने कौन देखी है ना। अब थोड़ी देर पहले तो हमने नाक काटी थी और इतनी जल्दी भगवान ने तुम्हें फिर नाक दे दी। अब भैया नहाए नहोरे कर कराए कहें झाड़ पहुँच गए और बिस्तरा पड़ा लो बा दो जने पर कहें और परवेश पहले वो पौआ बस शराब रहेगी ले पी ले तो बोन वो पौआ बस शराब पी गए और बस पर रही। बाबा जी कुड़ो खाना पीना तो पेट में कतई ना धन बहु चलो गो। अब बेचारे परे सवेरो भो बाबा जी सोचें कि वहाँ ससुर दो मेहनन की लड़ाई में सेटा मारोगो और ये कहा भो कि इन दोनों की लड़ाई में नवनिया मारेगी। कि हे प्रभु दो जन की लड़ाई हो तो तीसरे को ना फंसू।